ना आप ठीक कर रहे हैं ना इमरान खान ठीक कर रहा था, और ये पाकिस्तान का निज़ाम को डिरेल करने में आप दोनों का मैं स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करता हूँ। मेरा तो ये है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ। मेरे से दानियाल साहब जो पीटीआई के टॉप टियर है पार्लियामान के अंदर, उसको आपने सारों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल करार दे दिया, तो इज इट द राइट मूव? दिस इज द वे फॉरवर्ड? नदीम साहब, आपने कोई पीटीआई का टॉप टियर आपने डिस्क्वालीफाई हमने नहीं कराया, बंदा कोई नहीं छोड़ा। आपने दो सोचें थी पाकिस्तान में। एक सोच थी जलाओ घिराओ तफरीक, आग लगा दो, सिविल नाफरमानी करो। आपके मुल्क के सिपा सलार, आपके आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए डायलॉग करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिलने के जाएं और उनके ख़िलाफ़ गद्दार के स्लोगन्स लगें, वहाँ की पेड कैंपेन हो, और पेड कैंपेन उसी गाड़ी में जिसमें दूसरी पेड कैंपेन हो रही है बलूचिस्तान को अलग किया जाए पाकिस्तान से, उसी में जो बलूचिस्तान को तोड़ने की कैंपेन कर रही हो। मुझे बताएं कि ये दो सोचें, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सोच और जलाओ घिराओ की सोच इकट्ठी नहीं चल सकती। और ये दिस लाइन हैड टू बी ड्रॉन, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सर पूछ लो, जो लाइन जो हुई शिबली फ्राज हैं, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, इन्होंने आग भी जलाई और गाड़ियां भी इन्होंने चलाई वहाँ पे। ये नाम कोई मायने नहीं रखते, मैं आपको बताऊं। इसमें आप मेरा नाम ही डाल दें, इनका भी नाम डाल दें और चार और डाल दें। ये सज़ाएं उस बयानिए को हुई हैं, ये सज़ाएं उस माइंडसेट को हुई हैं जो दो लाइनें ड्रॉ करता है, जो मुल्क को तोड़ने की। इन्होंने आग लगाई और वहाँ को गाड़ियां चलाई। नहीं, मैंने आपको कहा कि इन बंदों को भी छोड़ दें, ये नाम मायने नहीं रखते। ये उस मायने रखते हैं सर। एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट है, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल। ये सज़ा उस बयानिए को हुई है जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है। ये सज़ा उस बयानिए को हुई है जो लोगों के बच्चों को, लीडर कहते हैं कि लोगों के बच्चों को सर पे कफन बांध कराओ, मुल्क को बंद कर दो, आप सरकारी अमलात को आग लगाओ, स्टेट टेलीविजन के ऊपर। पूरी दुनिया में ये नहीं होता। हमने जो लिबर्टी दी हुई थी, हमने जो स्पेस दी हुई थी, दैट लाइन हैड टू बी ड्रॉन। इन लोगों को शायद कल रिलीफ मिल जाए, 2 हफ्ते बाद मिल जाए, 3 हफ्ते बाद मिल जाए, कुछ को ठीक सजा हुई है, गलत सजा हुई है, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान तोड़ने वाले इस चीज को, मैं इस चीज, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं? शिबली फ्राज और दोबारा कहा कि ये फर्द को सजा नहीं हुई, ये इन बंदों को सजा नहीं हुई, तो फर्द को ये उस बयानिए को सजा हुई है जो आपने अमेरिका में। स्टेटमेंट है। नहीं, ये उस बयानिए को नदीम साहब सजा हुई है जो बयानिया कहता था कि IMF को कि मैं पाकिस्तान को बंद कर दूंगा जब पाकिस्तान के गरीब बेरोजगार मजदूर के साथ तुमने मुआहदा किया। ये सजा उस बयानिए को हुई है जिस बयानिए ने कहा कि अगर दोबारा ये काम होगा तो हम फिर शोहदाओं के मुजस्समे जलाएंगे और लोग निकल के इसी तरह आग लगाएंगे। ये सजा उस बयानिए को हुई है जो पाकिस्तान को आग लगाने की बात करता था। और उस बयानिए को सजा देने के लिए शायद बाज़ दफ़ा कुछ अक्रॉस द बोर्ड कुछ लोग शायद ज़्यादा चले जाएं, कम चले जाएं, लेकिन वो दैट लाइन हैड टू बी ड्रॉन एंड दैट लाइन इज ड्रॉन। और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि इनकी वजह से, इसकी वजह से आपका मुल्क एक सही रास्ते के ऊपर होगा, एक सही पाथ के ऊपर होगा, चीजें बेहतर होंगी और चीजों का हल निकलेगा। आप गाड़ी को पटरी से उतार के कहते हैं कि मुल्क सही रास्ते पे चल जाएगा। गाड़ी को पटरी से उतारा नहीं है, आपने गाड़ी के स्क्रू टाइट किए हैं जिसकी वजह से गाड़ी चल नहीं रही थी। हर 2 हफ्ते बाद गाड़ी उतर जाती थी या 2 मिनट बाद उतर जाती थी। अब वो गाड़ी ठीक चलेगी इंशाल्लाह। जो लोग हैं, देखिए मैं एक चीज़ को बिलीव करता हूँ कि पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको उनके साथ स्पेस देनी चाहिए। उनको बाज़ दफ़ा चीज़ें गलत ऊपर नीचे हो जाती हैं, उनको चलाना चाहिए, सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन दैट बयानिया, वो जो बयानिया था उसको रोकना था, उस बयानिए को मारना था, ख़त्म करना था कि 2 बयानिए नहीं चल सकते। सर आपकी तो जनरेशन ने पूरा मुल्क देख लिया, वलीद साहब की जनरेशन ने भी देख लिया, मेरी और मेरे से जो पिछली जनरेशन हैं, मतलब कि वी आर द वंस की जो आगे आगे आ रहे हैं। और क्या ये हम अपनी जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, जो 19, 20, 22 साल के लोग हैं, हम उनको क्या सिखा के जा रहे थे? आप क्या सिखा के जा रहे थे नदीम साहब? या पूरी एक जनरेशन को तबाह के ये सीखना या ये कहना कि आप मुल्क को आग लगाओ, मुल्क के खिलाफ सिविल नाफरमानी करो, मुल्क को बंद करो, दैट बिहानिया हैड टू बी स्टॉप्ड। मैं माजरत के साथ एक चीज़ अपनी नाकामी महसूस करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। जो कुछ आज भी आप कर रहे हैं या जो कुछ इमरान खान के दौर में हो रहा था, मुझे इसके ख़िलाफ़ शायद इससे 100 गुना ज़्यादा कुव्वत से आवाज़ उठानी चाहिए थी। और उन बच्चों जो 20-22 साल के बच्चों के सवालात हैं उनका ज़्यादा अच्छे से जवाब देना चाहिए था। ना आप ठीक कर रहे हैं ना इमरान खान ठीक कर रहा था। और ये पाकिस्तान का निज़ाम को डिरेल करने में आप दोनों का, मैं स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करता हूँ। मेरा तो ये है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ और स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ जो कहता है कि फैशिज्म से आपके मामले हल नहीं होते, जोर ज़बरदस्ती से हल नहीं होते, चीज़ें डायलॉग से होती हैं, पार्लियामान में होंगी और इकट्ठे बैठ के ही हल होंगी। कल से खबरें चल रही हैं कि जम्मू और वैली की जो हैसियत है वो इंडियन 9 के अंदर वो तब्दील करने के ऊपर गौर कर रही है मोदी सरकार, और 15 अगस्त को इसके ऊपर कुछ ऐलान कर सकती है। लद्दाख के मतलब भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं।
तो हमें क्यों नहीं वर्ल्ड कैपिटल्स को आज इंगेज करते, स्ट्रेटजाइज करते कि इस मौके को, इस ऐलान को होने से पहले हम अपना नुक्ता नज़र, अपने तहफ़्फ़ुज़ात दुनिया के सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, अगर हम इसकी बात करें जो इंडिया में हो रहा है और जो कश्मीर का आवाज़ दबाई जा रही है और जिस तरह आवाज़ बंद की जा रही है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और बड़ा जिस तरह वहाँ लोगों को शहीद किया जा रहा है, जिस तरह उनके बच्चों की आवाज़ें बंद की जा रही हैं, ये बड़ा बहुत ही बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट मैं कहूँ सानिया और इश्यूज़ जो रिसेंट वर्ल्ड में है उनमें से एक है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना रोल जो है वो हर जगह प्ले किया, और हम कल भी प्ले करते रहे, आज भी प्ले करते रहे। और ये वो मसला था, ये वो इशू था जो सिर्फ घंटी की मिनट गिनते तक रह गया था, कि जो मुल्क में सिर्फ ये नज़र आता कि आज 300 घंटे हो गए, आज 400 घंटे हो गए, आज 450 घंटे हो गए और स्टेटस चेंज हो गया। दोबारा अमेरिका की डायलॉग लिस्ट में लाने में उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है, पाकिस्तान के इदारों का बड़ा रोल है, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस का बड़ा रोल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल है। और इंशाअल्लाह जिस तरह हम लगे हुए हैं और जिस तरह हमारे डिप्लोमेटिक टाइज चल रहे हैं, इस पूरी कैंपेन को लीड करने के लिए बिलावल साहब के साथ मिलकर एक पूरी, आप जिस तरह आपको याद होगा कि पूरा जो इंडिया का नैरेटिव था उसके ख़िलाफ़ जो हमारी एक टीम गई थी, उसमें कश्मीर वाज द मेन इशू एंड इट वाज पार्ट ऑफ द डायलॉग। और आज भी हम अपनी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कोई भी अपना डायलॉग शुरू करने से पहले कश्मीर का इशू हाईलाइट करते हैं, और इस इशू को आर्टिकल 374 की जो वायलेशन है इसको सबसे ज़्यादा पहले हम इसको उजागर करते हैं और उसको उठाते हैं। और हमें बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह अमेरिका का एक पॉजिटिव रोल रहा है और दोस्त ममालिक का जो रोल रहा है, कि इसमें इंशाअल्लाह अमेरिका का आज तक इस मसले को हल कराने में कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। देखें, अमेरिका का तो कभी पिछले 2 दहाइयों से इसके ऊपर स्टेटमेंट देने से भी गुरेज किया, उन्होंने कोई बोलने से भी उन्होंने गुरेज किया। वो इसलिए किया कि कमज़ोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। जो आज वर्ल्ड ऑर्डर है, माइट इज़ राइट, जो ताकतवर है वो अपनी काम करे, ठुकाई करे कमज़ोर की, और ठिका के ठुकाई करे, और उसके बाद मीडिएटर्स बीच में डल जाते हैं और सुलह सफाई कराते हैं। आज ये इनको पता चल गया कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान अपने घुटनों पर नहीं आया हुआ, ये खड़े हुए मजबूत लोगों का मुल्क है, जहाँ जितनी आवाम है वो मुहब्बे वतन, यहाँ की अफवाज को, यहाँ के लोगों को हराना पॉसिबल नहीं। ये 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये तनख्वाह के ऊपर काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जज्बे के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, और इस जज्बे को हराना जो है वो मुश्किल और या इम्पॉसिबल है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आपने रीसेंट हिस्ट्री में या रीसेंट जो पीछे एक्शन जो इक़दाम हुए उसमें आपने देखा कि इसको दोबारा उजागर किया गया, इसके ऊपर बात की गई, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता, हमारा और इंडिया का जो डायलॉग है वो आगे नहीं बढ़ सकता।